नाज़रीन आदाब, आप देख रहे हैं दी लोकल जर्नलिस्ट और मैं हूं मोहम्मद इकबाल हबीब। इस वक्त दी लोकल जर्नलिस्ट की टीम मौजूद है गार्डन रिच इलाके में और आपको बता दूं एड्रेस है G166/1 धानखेती लेन कोलकाता 24। मामला ये है दरअसल कि अगस्त 2023 में मोहम्मद एहसान नामक एक व्यक्ति 28 वर्षीय व्यक्ति की जो है सडनली एक्सीडेंट के कारण जो है डेथ हो गई थी। मैं बता दूं वो काम करने गए थे अपने ऑफिस और सडनली एक्सीडेंट के कारण उनकी डेथ हो गई थी। और चूंकि आप समझ सकते हैं एक डेथ होने के बाद जो है फैमिली के ऊपर कितने सारे बर्डन्स रहती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। चूँकि उनकी एक बच्ची थी और वाइफ विडो है, माँ है, बहनें हैं और तमाम लोगों की जो एक खर्च होती है, इन तमाम खर्च जो है एक बड़ा मामला पेश आता है फैमिली के ऊपर। और इन तमाम मामलों को जो है सॉल्व करने की जो है भरपूर और एक कह दूँ कि एक तरीके से बड़ी ही नेक कोशिश की गई है वार्ड नंबर 134 के काउंसिलर जनाब शम्स इकबाल अनिल साहब के द्वारा। आपको बता दूं आज G166/1 धानखेती लेन में मोहम्मद एहसान साहब की फैमिली को जो है 8 लाख रुपए सिक्योरिटी दिया गया है ताकि उनकी फैमिली जो है अच्छे तरीके से इन फ्यूचर गुजर बसर कर पाए। और उसमें जो है ख़ासतौर पे ये जो 8 लाख रुपए है उनकी बेटी के नाम से जो है फिक्स करवाया गया है और उनकी वाइफ को जो है नॉमिनी रखा गया है। आपको ये भी बता दूं कि मोहम्मद एहसान साहब की जो वालदा है, चूँकि आप समझ सकते हैं घर का जवान बेटा चले जाने के बाद जो है गुजर जाने के बाद किस तरीके की जो परेशानी घर को फैमिली को जो है झेलना पड़ता है, इससे गुजरना पड़ता है। तो मोहम्मद एहसान की जो वालदा है उन्हें जो है काउंसिलर शम्स इकबाल साहब द्वारा जो है 5 लाख रुपए जो है दिया गया है मुआवजा के तौर पर, जो एक तरह की सिक्योरिटी सपोर्ट दिया गया है उनकी फैमिली को। और उनकी जो वाइफ है, उनकी वाइफ को एक जॉब पर अपॉइंट किया गया, उनकी वाइफ और उनकी बहन को कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब पर, ताकि जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो खर्च होती है वो तमाम खर्च जो है ज़रूरतें जो है वो आराम से पूरा कर पाएँ। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो शम्स इकबाल साहब द्वारा जो एक बड़ा ही जो नेक कदम ये उठाया गया है कि मोहम्मद एहसान साहब की जो बच्ची थी, छोटी बच्ची जो कि महज 4 साल की जो बच्ची है, उसके लिए जो उन्होंने जो बड़ा ऐलान किया है कि क्लास 12 तक उसे इंग्लिश मीडियम स्कूल में अच्छे तरीके से जो है तालीम दिया जाएगा। और ये पूरी तरीके की जो तालीम जो है, इसका जो पूरा खर्च है ये खुद काउंसिलर शम्स इकबाल साहब जो है ये तमाम चीज़ों को जो है बेयर करेंगे। तो ये थी द लोकल जर्नलिस्ट की ग्राउंड रिपोर्ट। आगे मैं वीडियो में आपको दिखाता हूँ कि काउंसिलर शम्स इकबाल साहब और उनके फैमिलीज़ का क्या कहना है। देखिए, एक वो हमारे बहुत दुख है हम लोगों को उनके लिए। वो अकेले नौजवान बेचारा अपने घर को चलाते थे। वो उनकी वाइफ है, उनकी छोटी सी एक बेटी है यहाँ पे मेरे सामने बैठी है मेरे साथ में, और उनकी वालदा वहाँ बैठी हुई हैं, 3 बहन हैं उनकी। तो वो घर में अकेले कमाने वाले थे, उसी से वो बेचारे अपना मजदूरी करके अपना संसार और परिवार उसी से चलाते थे। एक्सीडेंटली उनका काम करते करते उनके नेक में चोट आया, तो फिर उनको इमीडिएट हॉस्पिटल में भर्ती किया गया, लेकिन उनकी जान वहाँ नहीं बची। तो पूरे एरिया और हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग उनके फैमिली के साथ खड़े रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला उनके फैमिली, हम लोग तो उनकी जान को ला के दे नहीं सकते हैं, अल्लाह की मर्ज़ी है, मौत जिस दिन आना है उस दिन आना है इंशाअल्लाह। ये तो हम लोग को मानना है एज़ अ मोमिन कि नहीं, जब मौत लिखा है तो वो आएगा। लेकिन दुनियावी जो भी मदद हम लोग इन परिवार को कर सकते थे, हम लोग ने ये भरोसा दिलाया था कि हम लोग इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के रहमो करम से हम लोग से जो होगा हम लोग इनके साथ खड़े। जैसे कि देखिए, जो कुछ भी कर दे यहाँ पे हम इनके लिए, लेकिन इनके परिवार का जो शख्स चला गया है वो हम ला के कभी दे नहीं पाएंगे और कोई भी ला के दे नहीं सकता है। ह्यूमैनिटी ग्राउंड में हम लोगों का फ़र्ज़ है कि एक दूसरे के साथ खड़ा रहना। जो फैमिली वैसे तकलीफ़ में है, जिनको देखने वाला कोई नहीं है इनके पीछे, तो वैसे परिवार के साथ खड़े रहना ही हम लोगों का सबसे पहला प्रायोरिटी होना चाहिए, हर मुसलमान का, हर एक अच्छा इंसान का, कि एक दूसरे के ज़रूरत में उसके साथ खड़े रहना। तो ये सोचते हुए हमने एक फ़ैसला लिया कि हम अपने पास से इनको 5 लाख रुपये का इनकी वालदा के नाम से हमने फ़िक्स किया है, ताकि वो पैसे से वो ज़िंदगी अपना चलाए। जिनके यहाँ इनके हस्बैंड काम करते थे उन लोगों ने भी 8 लाख रुपये के अमाउंट से इनकी फैमिली को मदद किया है। जो वो 8 लाख रुपये हम लोग बच्ची के नाम से फ़िक्स करेंगे, वो जब बड़ी हो जाएगी इनकी नॉमिनी इनकी मम्मी को रखेंगे, जब बड़ी हो जाएंगी तो इनको हैंडओवर हो जाएगा वो पैसा। दूसरा, हम लोगों ने इस परिवार के लिए ये किया है कि बच्ची का क्लास 12 तक का जो भी पढ़ाई में खर्च होगा वो पूरा हमने इंतज़ाम कर दिया है। और इनको, हमारे हसन भाई है, इनकी कंपनी में इनकी वाइफ को और उनकी एक बहन को हम लोग ने जॉब देने का रिक्वेस्ट किया था हसन भाई से। तो आज हमारे सामने हसन भाई भी बैठे हुए हैं। उन्होंने हम लोगों का ये काम देखकर
अल्लाह पाक उनको और इजाफा दे, उनका भी हौसला बुलंद हुआ और उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम इस परिवार को 2 नौकरी जनरेट करेंगे अपनी कंपनी में, एक उनकी वाइफ को और एक लड़का की बहन को, ताकि इन लोग ये नौकरी करके अपने परिवार की माली हालत को ठीक कर सके और ज़िंदगी भर अपना मामलात एक चला ले नौकरी करके। तो मैं तहे दिल से हसन भाई का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आप लोगों के ज़रिए, और मुझे बहुत खुशी हुआ कि हसन भाई ने इतना दिल बड़ा करके, देखिए ये जो सारी चीज़ है वन टाइम अरेंजमेंट, ये एक बार में करके ज़िंदगी का मामला ख़त्म नहीं होता, लेकिन हसन भाई ने जो काम किया है नौकरी देने का, इनसे क्या होगा, इनका परिवार हमेशा सिक्योर है, वो अपना इंतज़ाम खुद कर लेंगे डेली काम करके। तो यही मैं बोलना चाहता हूँ। और तमाम लोगों का पूरे मोहल्ला में, हमारे हाजी साहब भी यहाँ बैठे हुए हैं, डब्बू हाजी साहब भी है, और ये हाजी साहब बैठे हुए जिन्होंने बहुत मेहनत किया इस फैमिली को, जो आज ये सारा चीज़ मिला है, ये सारा सराहना इस मोहल्ला के लोगों को जाता है। और इन लोगों के सहयोग से, इन लोगों की मेहनत का ये नतीजा है कि हम सब इनके साथ कांधा से कांधा मिला के इस परिवार के साथ जो कर पाए, इसमें सारा सराहना अल्लाह को है। अल्लाह पाक इसी तरीके से इस परिवार को देखे, हम लोगों को देखे, और अल्लाह पाक हम लोगों के सभी मुसलमान के हौसला को बुलंद करे कि हम लोग इसी तरीके से हर ज़रूरतमंद लोगों के साथ कोशिश करें कि कुछ ना कुछ कर सके। दूर कीन और बहुत अच्छा कीन, अल्लाह उसको तंदुरुस्ती दे, अल्लाह उनको अच्छा रखे, बहुत अच्छा है। और मेरा मोहल्ला वाला भी साथ दिया, हाजी साहब हो, ये डब्बू हाजी साहब हो, मोहल्ला वाला सभी साथ दिया जी। क्या अल्लाह सभी को अच्छा रखे। क्या बोलेंगे सब इकबाल के बारे में, जिस तरीके से काम हम लोग ऐसा काउंसिलर हर कोई को मिलना चाहिए, और क्या बहुत अच्छा। बहन को जॉब भी मिल गया, भाभी के हाथ में हम लोग होना चाहिए कि जो पब्लिक का ख्याल रखे, अल्लाह उनको अच्छा रखे, बस उनके लिए यही दुआ करेंगे, उनको अल्लाह अच्छा रखे। बेटा का नाम क्या था जरा बताएं, बेटा का नाम क्या था? मोहम्मद एहसान। बहुत अच्छा लगा, खुशी का बात जी। खुश हैं आप? कोई पॉलिटिकल नहीं है, हम एक महल्ला का एक आम आदमी है, और मेरी एक कंपनी भी है जो हम लोग ऑलरेडी कलकत्ता कॉरपोरेशन में हम लोग आदमी के जो मैन पावर सप्लाई देते हैं, जस्ट 7,500 आदमी का हम लोग मैन पावर सप्लाई, उसमें सारा कलकत्ता कॉरपोरेशन में ही हम घूमते हैं और सभी काउंसलर से मेरा बात होते रहती है। उसमें एक काउंसलर शामस इकबाल भी है। शामस इकबाल का एक काउंसलर को हम देखा है जो अपना ज़िंदगी में हम देख रहे हैं आज के, ये एक नौजवान लड़का जिस तरीके से काम कर रहा है, इसको काम देख के हमको कुछ अभी नया शौक़ हुआ है कि अगर वो कर रहे हैं आवाम के लिए तो हम भी उनका कुछ करके उनका साथ दें। और इस परिवार का जो मामला हमने देखा है कि एक उनका जो डेट हो गई, जो उनका वाइफ को नौकरी दिया गया, तो उस बच्ची का उनका तो चलिए हो गया, लेकिन उनका एक बूढ़ी माँ भी है, उसकी 3 बहन भी है। अगर इनका माँ को अगर देखभाल करना है, प्लस जो आज मेडिकल लाइन में ESI है, PF है, तो हमको लगा कि आने वाला कल में जो है ना, तीनों बहन को भी चलिए माँ को भी सुविधा मिल जाएगा। ठीक है, बस यही बात था। बस ये शामस इकबाल का काम करने का अंदाज से मैंने